Good morning, students. This is Shipra here, your maths teacher. So, kids, last week we have completed our chapter number 7 division. वो complete हो गया है और now today we are going to start our chapter number 15 pattern. आज हम हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 15 पैटर्न. दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर MT3 सिलेबस. MT3 सिलेबस में हमारे 2 चैप्टर्स आने हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 15. सो नाउ इस वीक हमारे पास सिर्फ 3 डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. आफ्टर दैट आपकी दिवाली ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा. सो बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो लिसन and watch the video carefully and complete it with me. So now everyone, first of all, open your book with me and watch here. See, ये चैप्टर है हमारा पैटर्न. आप सभी लोगों ने क्लास फर्स्ट में सेकंड में भी अच्छे से रीड किया है. पैटर्न का मीनिंग क्या होता है कि एक सीक्वेंस को कंप्लीट करना. ठीक है. अब वो पैटर्न किसी भी में हो सकता है. अब मैथ के अंदर हमारा पैटर्न क्या होता है, कोई भी आपको फिगर दे दी गई है, उसी से उसको कंप्लीट करना, मतलब उसको एग्जैक्ट मैच करना. जहाँ पर वो कंप्लीट हो रही है उसके बाद नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करना. सी, इस पैटर्न के अंदर जो हमारा चैप्टर है, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिमिट्री. फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सिमिट्री. अब सिमिट्री का मीनिंग क्या होता है? सी, सिमिट्री मीन्स अ मैच और बैलेंस बिटवीन टू हाफ्स और समथिंग टू क्रिएट ब्यूटी. सिमिट्री का मीनिंग होता है किसी भी कोई भी आपके पास एक पिक्चर है या कोई भी थिंग है, उसके बीच में बैलेंस क्रिएट करना. बैलेंस कैसे? मीन्स उसको हमें 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना और सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करना. आपके पास सिमिट्री का मीनिंग होता है सिंपल और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज़ को डिवाइड करना और डिवाइड करने के बाद भी जो उसकी ब्यूटी है वो स्टिल सेम रहे, मतलब उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हो. जैसे कि अ शेप इज सिमेट्रिकल व्हेन वन हाफ ऑफ इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल का मीनिंग होता है सेम. क्या होता है आपका? सेम. आइडेंटिकल टू द अदर हाफ. जो आप इस किसी फिगर के अगर आप इसके 2 पार्ट्स कर रहे हैं तो इसका डिवाइड करने के बाद इक्वल एक जैसे दिखे, दोनों क्या हो? एक जैसे. फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक इमेज है. यहाँ ये आपकी कौन सी है? ताजमहल की. इसकी तरफ 4 साइड इसके क्या है? 4 मीनार्स हैं. सी, 4 पिलर्स हैं इसके 1 2, और साइड में ये क्या है? आपकी एक बिल्डिंग है. तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये इक्वली डिवाइड हो गई. 4 मीनार्स इधर आ गए, 4 पिलर्स इधर आ गए और ये मीनार इक्वल बीच में से एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड हो गई. सी, तो ये आपकी क्या हुई? सिमिट्री. ए, अल्फ़ाबेटिकल लेटर ए. इसको अगर इस तरह से डिवाइड करते हो तो सेम पोर्शन रह जाता है दोनों तरफ. दिस फ्लावर्स, ये बटरफ्लाई. तो ये हमारी क्या है? सिमिट्री. मतलब किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद वो दोनों पोर्शन में से सेम दिखाई दे. फर्स्ट टॉपिक हमारे सिमिट्री में आता है लाइन सिमिट्री. लाइन सिमिट्री का मतलब द लाइन ऑफ सिमिट्री इन द लाइन विच डिवाइड द शेप इनटू एग्जैक्टली आइडेंटिकल हाफ. मतलब किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को एक लाइन ड्रॉ करने से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और एकदम सेम. आइडेंटिकल मतलब सेम हाफ पार्ट्स में डिवाइड होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी फोल्ड अ शेप अलोंग द लाइन ऑफ सिमिट्री. अगर अभी पेपर है, इसको फोल्ड करते हो 1 हाफ पेपर कंप्लीटली द अदर, तो क्या होगा? ये इस तरह से हो जाएगा. ये बुक है, देखो ये एक है, यहाँ की कंप्लीट बुक है एक. अगर मैं यहाँ की कंप्लीट बुक है एक, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, ये लाइन बीच में ड्रॉ है. ठीक है. अब इसको हमने क्या कर दिया? इस तरह से बंद कर दिया. ये क्या हो गई? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई एक लाइन पे ड्रॉ करने से. तो ये हमारी क्या हो गई? लाइन ऑफ सिमिट्री. नेक्स्ट जो आपकी आती है वो आती है मिरर हाफ्स. क्या आती है? मिरर हाफ्स. मिरर हाफ का मीनिंग होता है कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. आप सबके घर पर मिरर होगा जिसमें आप अपनी पिक्चर देखते हैं. तो मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं? इस मिरर के अंदर आपकी सेम फिगर आती है. जैसे हमें वैसे का वैसा वो दिखाई देता है. मिरर में अगर हम कुछ भी चीज़ दिखाते हैं तो वो एग्जैक्टली वैसी ही दिखती है
तो उस शेप को क्या बोलते हैं, मिरर हाउस, मीन्स हमारा मिरर हाउस। ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 15.1। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच पिक्चर। आपको इस पिक्चर को लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करना है, लाइन सिमेट्रिकल, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसे ट्रायंगल है, इसके अगर मैं सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूं तो देखो हो गई ना। नेक्स्ट काइट है, अब देखो इसको भी आप कर सकते हो, ये सर्कल है इसे करना। अब एम देखो, एम कैसे करोगे, ऐसे कर सकते, लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। कहाँ से, अगर आपको जब भी लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड करनी है उसके सेंटर में से डिवाइड करो। इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये सी, तो अब ये हो गई डिवाइड। नाउ तो आपको ये सारा कंप्लीट करना है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द अदर हाफ। आपको सिमेट्री का वन पोर्शन दे रखा है, सेकंड आपको ड्रॉ करना है। सिमेट्री का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, हाफ पोर्शन जो होता है वो भी उसका सेम होता है, दोनों पार्ट्स एकदम सेम होते हैं, सेम डिवाइड करता है, तो इसका हाफ क्या होगा, सेम। देखो हो गई ना कंप्लीट, हमने सेम एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो ये हमारी हो गई कंप्लीट। तो ये हमारी क्या थी, ड्रॉ द अदर हाफ सिमेट्री, इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। ओके, अब आपको नेक्स्ट है आपकी सिमेट्री इन अल्फ़ाबेट। एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो गई, आपको सोल्व करनी। सिमेट्री इन अल्फ़ाबेट मीन्स let us consider letter A from 26 letter of English alphabet. We can draw a line of symmetry to divide it into two equal halves. हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के अंदर 26 लेटर होते हैं, हम सबको पता है। अब जिसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लेटर ही आपके सिमेट्री कर लो, मीन्स सारे लेटर इक्वली डिवाइड हो जाए। कुछ लेटर्स होते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पी, लेटर पी। अब देखो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, कर सकते हो सिमेट्री में डिवाइड। अगर मैं इस लेटर को, यहाँ देखो पी को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। लेटर क्यू, इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ। तो काफ़ी सारे इस तरह के लेटर होते हैं जिनको हम नहीं कर सकते। अब कुछ लेटर होते हैं जिनको हम कर सकते हैं, जैसे कि सी। देखो ये हो गया इक्वल डिवाइड, ठीक है। लेटर ए, इसको अगर आप सेंटर से इस तरह से डिवाइड कर दो तो ये आपका इक्वल, दोनों तरफ सेम हो गए। जरूरी नहीं है आपको वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करना है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, टू इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ओके, सो अब आपका 15.1 का 15.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट ऑल द सिमेट्रिकल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द गिवन स्पेस। इस स्पेस के अंदर आपको सिर्फ वो लेटर लिखने हैं जो सिमेट्रिकल हो, मीन जो इक्वल डिवाइड हो सकते हैं। तो आप इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले A to Z तक के अल्फ़ाबेट्स अपनी नोटबुक में राइट करोगे रफ में, और देखोगे कि कौन से लेटर आपके सिमेट्रिकल हैं और कौन से नहीं है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द अदर हाफ टू कंप्लीट द सिमेट्रिकल लेटर्स। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से लेटर का पार्ट है, कौन से लेटर का पार्ट है जिससे ये आपके लेटर को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। मैं आपको एक बता देती हूँ जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। सी, ये वाला आप कंप्लीट कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, दिस वन ऑल्सो, ये सारे सिंपल हैं। ये वाला सी, ये कौन सा लेटर है, आपको देखने में लग रहा है वी, ये वी नहीं है, ये है हमारा लेटर एक्स, सी। हमें सेम इसी तरह से डिवाइड करना है, इसी तरह से इक्वल ड्रॉ करना है, तो इक्वल ड्रॉ कर दो। गया ना इक्वल ड्रॉ, तो ये हमारा कौन सा लेटर बना, लेटर एक्स। लेटर एक्स, आपको कुछ नहीं करना, सेम डायरेक्शन जो गिवन है उसी को ड्रॉ करना है उसके हाफ के साथ, तो आपको पता लग जाएगा। ओके, तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करो, देन क्वेश्चन नंबर 1, तो कुछ लेटर्स तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। सो नाउ योर टुडेज होमवर्क इज सोल्व एक्सरसाइज 15.1 एंड 15.2 इन योर बुक। को दोनों एक्सरसाइज अपनी बुक में सोल्व करके आज ही ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। सी, डेली का वर्क आपको डेली शेयर करना है, बिकॉज टुमारो आई विल सेंड यू न्यू टॉपिक। इस हमारे पास 3 वीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे
और 3 days के अंदर हमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि आफ्टर होल दिवाली ब्रेक आपकी फिर MT3 है, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सो डू विद मी। सो बाय बाय, थैंक यू।